नमस्कार। करंट अफेयर एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। हमारा प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन EFTA का सदस्य है? 1. आइसलैंड, 2. लिechtenstein, 3. नॉर्वे, 4. स्विट्जरलैंड। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल एक, दो और तीन, डी एक, दो, तीन और चार। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, यानी सभी चारों। इसका विश्लेषण है, यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन यानी EFTA आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का अंतर सरकारी संगठन है। आपको बता दें, ये चारों यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। इसकी स्थापना वर्ष 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य अपने 4 सदस्य देशों और विश्व भर में उनके व्यापारिक भागीदारों के लाभ के लिए मुक्त व्यापार तथा आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। अतः विकल्प डी सही है। चलिए अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न है, वैश्विक दलहन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका आयोजन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा किया गया था। दूसरा, यह उद्योग का सबसे बड़ा वैश्विक आयोजन है जो 50 से अधिक देशों के प्रमुख व्यक्तियों को एक साथ लाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। वैश्विक दलहन सम्मेलन 2024 के बारे में जानते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया LTD यानी NAFED और ग्लोबल पल्स कन्फेडरेशन GPC द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक दलहन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से दलहन उत्पादक, संसाधक तथा व्यापारी भाग लेते हैं। अतः कथन एक सही नहीं है। वैश्विक दलहन सम्मेलन संबंध क्षेत्र का सबसे बड़ा वैश्विक आयोजन है, जिसमें 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिए स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा, 79th संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को 2 अलग अलग निकायों में विभाजित कर दिया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर विकल्प ए केवल एक। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी CESC के बारे में जानते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना अनुसूचित जातियों के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा उपाय प्रदान करना है। साथ ही इसकी स्थापना सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने के साथ उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से की गई थी। अतः कथन एक सही है। 89th संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया। साथ ही SC तथा ST के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 2004 से 2 अलग अलग आयोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC और अनुच्छेद 338A के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न, थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु के बरगुर पहाड़ियों में स्थित है। दूसरा, यह क्षेत्र नीलगिरी हाथी रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरा, यह बैगई नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक और दो, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2।
थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु के इरोड जिले के बरगुर पहाड़ियों में 80,114.80 हेक्टेयर में विस्तृत है। अतः कथन एक सही है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के जंक्शन पर स्थित यह अभयारण्य समृद्ध जैव विविधता रखता है। यह क्षेत्र नीलगिरी हाथी रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां हाथियों तथा भारतीय गौर की अधिक आबादी रहती है। अतः कथन 2 सही है। यह पलार नदी के लिए जल ग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जो कृषि गतिविधियों को जल उपलब्ध कराते हुए कावेरी नदी में गिरती है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय रबर बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह रबर अधिनियम 1947 के तहत गठित एक वैधानिक संगठन है। दूसरा, इसका नेतृत्व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। रबर बोर्ड रबर अधिनियम 1947 की धारा 4 के तहत गठित एक वैधानिक संगठन है। साथ ही यह वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। अतः कथन 1 सही है। बोर्ड का अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसमें प्राकृतिक रबर उद्योग के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले 28 सदस्य होते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। बोर्ड रबर से संबंधित अनुसंधान, विकास, विस्तार के साथ साथ प्रशिक्षण गतिविधियों को सहायता एवं प्रोत्साहित करके देश में रबर उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति यानी पीएसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह समिति 3 वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है। अन्य 2 प्राक्कलन समिति एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति है। दूसरा, इसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 308 के तहत प्रतिवर्ष किया जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। पीएसी यानी लोक लेखा समिति यह 3 वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है। अन्य 2 प्राक्कलन समिति एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति है। अतः कथन 1 सही है। अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों के संबंध में एवं अनुच्छेद 118 प्रक्रिया और व्यावसायिक आचरण को नियंत्रित करने वाले नियम स्थापित करने हेतु संसद के अधिकार के संबंध में संसदीय समितियों के लिए अधिकार के स्रोत हैं। लोक लेखा समिति की शुरुआत वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार उल्लेख के बाद की गई थी, जिसे मॉन्टफोर्ट सुधार भी कहा जाता है। लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 308 के तहत वर्तमान में प्रतिवर्ष लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके अध्ययन के प्रमुख क्षेत्रों में दक्षिण एशियाई जलवायु में मानसून मौसम विज्ञान और वायु समुद्र संपर्क शामिल है। दूसरा, IITM भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। IITM यानी भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। IITM पुणे, महाराष्ट्र में स्थित एक वैज्ञानिक संस्थान है। इसे उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर पर विशेष ध्यान देने के साथ उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान से संबंधित अनुसंधान का विस्तार करने में विशिष्टता प्राप्त है। अध्ययन के प्रमुख क्षेत्रों में दक्षिण एशियाई जलवायु में मानसून मौसम विज्ञान और वायु समुद्र संपर्क शामिल है। अतः कथन 1 सही है। IITM भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न, स्पर विंग्ड लैपविंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्पर विंग्ड लैपविंग चराडिडे परिवार से संबंधित है। दूसरा, यह पक्षी आमतौर पर अफ्रीका के मध्य और उप सहारा क्षेत्रों में पाया जाता है। तीसरा, IUCN स्थिति के अनुसार पक्षी को गंभीर संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? A 1, B 2, C सभी 3 या फिर D
इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 2। हाल ही में पक्षी प्रेमियों के एक समूह ने तेलंगाना के वारंगल में अम्मावारी पेट झील पर एक अफ्रीकी भूमध्य सागरीय वेडर पक्षी स्पर विंग्ड लैपविंग को देखा है। ऐसा माना जाता है कि यह पक्षी भारत में पहली बार देखा गया है। यह स्पर विंग्ड लैपविंग चराडिडे परिवार से संबंधित है, अतः कथन 1 सही है। रेंज मध्य उप सहारा अफ्रीका, पूर्वी भूमध्य सागर, अतः कथन 2 सही है। IUCN रेड सूची श्रेणी लीस्ट कंसर्न, अतः कथन 3 सही नहीं है। आहार मांसाहारी, मुख्य रूप से कीड़े, कीट लार्वा और छोटे अकशेरुकी। सक्रियता दैनिक, विभिन्न प्रकार में दैनिक या रात्रिचर। किसी दिए गए क्षेत्र में शिकार और शिकारियों की सघनता के आधार पर इस पर विंग्ड लैपविंग दिन रात सक्रिय रहते हैं। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान MMUA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस योजना का लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों में भाग लेने वाली ग्रामीण महिलाओं के विकास का समर्थन करना और उन्हें अपने समुदायों में सूक्ष्म उद्यमी बनने में सहायता करना है। दूसरा, अधिकतम 4 बच्चों वाले अनुसूचित जनजाति ST और अनुसूचित जाति SC परिवार इस योजना के लाभ हेतु पात्र हैं। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। MMUA यानी मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान योजना का लक्ष्य स्वयं सहायता समूह में भाग लेने वाली ग्रामीण महिलाओं के विकास का समर्थन करना है। साथ ही उन्हें 1 लाख प्रति सदस्य प्रति वर्ष के लक्षित आय वाले सूक्ष्म उद्यमी बनने में सहायता करना है, अतः कथन 1 सही है। योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु बच्चों की संख्या से संबंधित सीमाएं। सामान्य एवं OBC वर्ग की महिलाएं अधिकतम 3 बच्चे, ST एवं SC अधिकतम 4 बच्चों को लाभ लेने की अनुमति, अतः कथन 2 सही है। मोरन, मोटोक और ट्री ट्राइब्स अधिकतम 4 बच्चे। अगला प्रश्न, भील जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये ओडिशा के सबसे बड़े जनजातीय समूह हैं। दूसरा, ये उत्कृष्ट धनुर्धर होने के साथ साथ कुशल मूर्तिकार भी हैं। उपयुक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प B। भील सबसे बड़े जनजातीय समूह में से एक हैं। यह छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में रहते हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह नाम बिल्लू शब्द में लिया गया है जिसका अर्थ है धनुष। भील अपने स्थानीय भौगोलिक परिवेश के गहन ज्ञान के साथ साथ उत्कृष्ट धनुर्धर माने जाते हैं। ये परंपरागत रूप से गुरिल्ला युद्ध में निपुण माने जाते रहे हैं, जिनमें से वर्तमान में अधिकांश किसान और खेतीहर मजदूर होने के साथ ही कुशल मूर्तिकार भी हैं, अतः कथन 2 सही है। चलिए अब नोट कीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक संस्थानों के लिए भारत के नए एकीकृत वेब पोर्टल ARNET का अनावरण किया है। दूसरा, पोर्टल में एक सेवा के रूप में वेबसाइट WAAS और एक सेवा के रूप में लर्निंग मैनेजमेंट LMAAS वास LMAS शामिल है, जो उपयोगकर्ताओं को अनुकूलित वेबसाइट बनाने की अनुमति देता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ अलग प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।